भारत के प्राचीन काल में एक महान शिक्षक और संत का जन्म हुआ, जिन्हें आज दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान कई शिक्षाएं दी, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को न केवल आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले गलत विचारों का सामना करना चाहिए। एक समय की बात है, बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ आनंदवन नामक स्थान पर प्रवास कर रहे थे। वहां एक शांत और सुरम्य बगीचे में बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया। बुद्ध के शिष्य विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे और उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियों का सामना किया था। एक दिन ध्यान के दौरान बुद्ध ने देखा कि उनके कुछ शिष्य मन में उत्पन्न होने वाले गलत विचारों के कारण परेशान हैं। उनमें से एक शिष्य आनंद बार बार अपने ध्यान से विचलित हो रहा था। आनंद के मन में लालच, ईर्ष्या और क्रोध के विचार उठ रहे थे, जिससे उसका मन अशांत हो गया था। ध्यान के बाद शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमारे मन में बार बार गलत विचार क्यों आते हैं? हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसा कि आकाश में बादल छा जाते हैं और फिर चले जाते हैं। मन के विचार भी वैसे ही आते जाते रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा गलत विचार आते रहते थे। एक दिन किसान ने सोचा कि इन विचारों से मुक्ति पाने के लिए वह एक ज्ञानी व्यक्ति से परामर्श करेगा। किसान ने सुना कि एक पर्वत की गुफा में एक महान संत रहते हैं, जो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। वह संत के पास गया और उनसे कहा, मुझे हर समय गलत विचार सताते रहते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूं। संत ने ध्यानमग्न होकर कहा, प्रिय पुत्र, गलत विचार किसी भी मनुष्य के जीवन का हिस्सा होते हैं। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इनसे लड़ने की बजाय इन्हें समझने की कोशिश करो। संत ने उसे बताया, गलत विचारों से मुक्ति पाने का पहला कदम है उन्हें स्वीकार करना। जब तुम किसी गलत विचार को महसूस करते हो, तो उसे पहचानो और स्वीकार करो कि यह तुम्हारे मन का ही एक हिस्सा है। फिर उसे बिना किसी संघर्ष के जाने दो। संत ने किसान को ध्यान की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हो। ध्यान में बैठो और अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करो। जब कोई गलत विचार आए, तो उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखने की कोशिश करो। किसान ने संत के उपदेशों का पालन किया और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके मन में गलत विचारों की संख्या कम हो रही है और उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो गया है। कई महीनों बाद किसान संत के पास वापस आया और कहा, हे महात्मा, आपकी शिक्षाओं ने मुझे बहुत मदद की है। अब मैं गलत विचारों को देखकर परेशान नहीं होता। मैं उन्हें पहचानता हूं और उन्हें जाने देता हूं। मेरे मन में अब अधिक शांति और स्थिरता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही ध्यान और साधना की महिमा है। जब तुम अपने मन को पहचान लेते हो और उसे स्थिर कर लेते हो, तो तुम किसी भी प्रकार के विचारों से प्रभावित नहीं होते। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत विचारों से डरने की बजाय हमें उन्हें समझना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। गलत विचार हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह हमारी आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हो। जब कोई गलत विचार आए, तो उसे पहचानो और उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दो। यह मन की शुद्धि का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शिष्यों ने ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि गलत विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपने मन की शांति को भंग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धीरे धीरे वे अपने मन को अधिक स्थिर और शांत बनाने में सफल हुए। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि गलत विचारों का आना
मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन ध्यान और साधना के माध्यम से हम उन्हें पहचान सकते हैं और उन्हें बिना किसी संघर्ष के जाने दे सकते हैं। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि मन की शुद्धि के लिए आत्मचिंतन और ध्यान का महत्व कितना अधिक है। बुद्ध के इन उपदेशों से हम यह समझ सकते हैं कि गलत विचारों से मुक्ति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे स्थिर और शांत करना। यही वास्तविक ज्ञान की राह है और यही हमारे जीवन में शांति और संतोष लाने का मार्ग है। कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।